हेलो डियर फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं अभय सिंह राणा, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन राज्य की लोक संस्कृति के तहत आज का वीडियो हमारा छत्तीसगढ़ी लोक जीवन में प्रचलित छत्तीसगढ़ के मिट्टी से जुड़े हुए राज्य की ग्रामीण संस्कृति का पर्याय छत्तीसगढ़ी पकवान, कलेवा या व्यंजन। दोस्तों, सीजी व्यापम और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में राज्य की लोक संस्कृति में खास तौर पे राज्य के आभूषण, व्यंजन, वाद्य यंत्र जैसे विषयों पे भी प्रश्न आते हैं। इसको दृष्टिगत करते हुए रुद्रा इंस्टीट्यूट ने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ी पकवान, व्यंजन, जिन्हें हम अपनी भाषा में कलेवा कहते हैं, को प्रस्तुत किया है। इस वीडियो में हमने राज्य के प्रचलित व्यंजन, उनको कैसे बनाया जाता है, उनकी क्या विशेषता है, आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि आगामी परीक्षाओं में ये और राज्य की ग्रामीण संस्कृति, राज्य के जनजीवन को जानने के लिए यह वीडियो आपको काफी फायदेमंद रहेगा। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ी व्यंजन। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय मानचित्र में बाउल ऑफ द पैडी या धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल धान है, जो राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती है। इसलिए यहाँ के व्यंजन में चावल या इससे बनने वाले पकवान मुख्य भोजन होते हैं। चावल प्रधान होने के नाते छत्तीसगढ़ के लोग चावल और गुड़ से बनने वाले पकवान सदियों से खाते रहे, बनाते रहे और हमारी ग्रामीण संस्कृति का पर्याय बने रहे। राज्य का पहचान, राज्य की ग्रामीण संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता स्वास्थ्यवर्धक बोरेबासी। दोस्तों, जैसा कि विगत कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 1 मई को बोरेबासी दिवस मनाया जाता है। बचे हुए चावल को पानी में भिगाकर खाए जाने वाले इस स्वादिष्ट व्यंजन को छत्तीसगढ़ में बोरे और बासी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह रोचक तथ्य है, बोरे और बासी दोनों अलग ही हैं। बोरे दिन में बचे हुए चावल को भिगोकर शाम में डिनर के समय खाया जाता है, जबकि बासी रात में बचे हुए चावल को पानी में भिगोकर अगली सुबह तीखी मिर्ची या दही के साथ नमक मिला के खाया जाता है। ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को है। इसी दिन छत्तीसगढ़ शासन ने बोरेबासी दिवस मनाने का निर्णय लिया और यह हमारे राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यंजन है। चावल या आटे से बने कलेवा हमारी भाखा, हमारी संस्कृति में व्यंजन ला कलेवा कहते हैं और कलेवा सबसे पहले राज्य की पहचान चीला। चावल के आटे से नमक डालने से नुनहा चीला बनता है और घोल में गुड़ डाल देने से गुड़हा चीला बनता है। इन दोनों चीले का स्वाद हरी मिर्च और चटनी से बढ़ जाता है। यह हरितालिका पर्व या हरेली के समय पे घर घर में बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर सुबह में नाश्ते के समय चीला का प्रयोग करते हैं। चौसेला, हरेली, पोरा, छेरछेरा जैसे राज्य के महत्वपूर्ण तीज त्योहार में चावल के आटे से तलकर तैयार किए जाने वाले इस पकवान का जायका गुड़ व अचार बढ़ा देते हैं। यह नमकीन और मीठा दोनों तरह का होता है। चौसेला। अइरसा, दोस्तों, जैसा कि आपके सामने स्लाइड में चित्र में दिखा रहे हैं, यह मीठा व्यंजन अइरसा चावल और आटे तथा गुड़ की चाशनी से बना छत्तीसगढ़ी पकवान है। इसका स्वाद वाकई में लाजवाब होता है। दीपावली और होली के समय ये घर घर में बनाया जाता है। देहरौरी, दरदरे चावल और चाशनी से भीगी हुई देहरौरी को छत्तीसगढ़ी रसगुल्ले के रूप में हम कह सकते हैं। हालांकि अब यह मीठा पकवान कम बनता है। आपको चित्र में देहरौरी दिखाई दे रहा है। फरा, राज्य का प्रमुख व्यंजन फरा। फरा पके हुए चावल का बनाया जाता है, जबकि मीठे में गुड़ का घोल मिलाया जाता है, फिर भाप में पकाया जाता है। यही नमकीन फरे को भाप में पकाकर बघार लगा के खाया जाता है। और जहां तक मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत से लोगों ने इस छत्तीसगढ़ी व्यंजन का लाजवाब टेस्ट का लुत्फ जरूर उठाया होगा। मुठिया, चावल के आटे, कभी कभार पका चावल भी मिलाकर को नमक में डालकर गूंथ कर मिट्टी से गोल आकार बनाकर भाप में पकाया जाता है। तिल मिर्च से इसे छौंक लगाया जाता है। नमकीन मिठिया, इसे नाश्ते के रूप में छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया जाता है। मुठिया। अंगाकार रोटी, दोस्तों, छत्तीसगढ़ की एक पहचान है अंगाकार रोटी। अंगार अर्थात
कंडे या छेना में जिसे पकाया जाए उसे गेहूं और चावल की मोटी रोटी को अंगाकर कहा जाता है। अंगाकर कहा जाता है। तस्मई, छत्तीसगढ़ में तस्मई खीर जो कोदो से या कुटकी से बनाई जाती है, दूध चावल का यह पकवान हर अवसर पे बनता है, फिर चाहे खुशी हो या गम। तस्मई छत्तीसगढ़ी खीर। मालपुआ, चावल को कूटकर इसमें गुड़ मिलाकर बनाया जाता है। यह एक खास पकवान है जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी खूब प्रचलित है। इन राज्यों में मैदा का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में मालपुआ चावल के आटे में से बनता है। इसके अलावा यहाँ गुजिया या कोसली भी बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। बोबरा, बोबरा चावल के आटे, चावल को भिगाकर पीसकर तैयार कर पीठी को गुड़ शक्कर के साथ फेंटकर तैयार गाढ़े घोल को वृत्ताकार आकार देके तेल से तला जाता है। यह मिष्टान छत्तीसगढ़ में बोबरा के नाम से जाना जाता है। पीड़िया, दोस्तों आप में से जो भी छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजू लोचन मंदिर गए होंगे, राजू लोचन मंदिर का मुख्य प्रसाद पीड़िया कहलाता है। चावल को भिगाकर सुखाकर आटे को दही में फेंटकर घी से तलकर सेव बनाकर इस सेव को सिलबट्टे में पीसकर चूरा शक्कर मिलाकर मुट्ठी का आकार देकर शक्कर की चाशनी में डुबाकर तैयार किया गया सूखा मिष्ठान है। इसे पीड़िया कहते हैं। पीड़िया भगवान राजू लोचन मंदिर का मुख्य प्रसाद है। गेहूं आटे से बने हुए कलेवा। सोहारी, छत्तीसगढ़ में पूरी को सोहारी कहा जाता है। शादी ब्याह और भोज में पतली और बड़ी बड़ी पूरी सोहारी बनाई जाती है। इस तरह मैदे से भी पूरी बनाई जाती है। शादी ब्याह के मौके के अवसर पे ससुराल पक्ष में भी सोहारी भेजी जाती है। गुलगुल भजिया, गुलगुला, गुलगुला छत्तीसगढ़ का फेमस डिश है। गुलगुला भजिया को गेहूं के आटे से बनाया जाता है, शक्कर और गुड़ के घोल के साथ बनाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का फेमस डिश है। दोस्तों अगर आप ग्राम अंचल में जाएंगे तो लोग समोसा या आलू बंडा नहीं जानते। गुलगुला ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख डिश है। खुरमी, गेहूं और चावल के आटे के मिश्रण से बनी हुई मीठी छत्तीसगढ़ी लोकप्रिय व्यंजन खुरमी। गुड़, चिरौंजी दाना और नारियल इसका स्वाद बढ़ा देते हैं। पपची, गेहूं चावल के आटे से बना पपची बालूशाही का छत्तीसगढ़ी रूप है। मीठी पपची मंद आंच में सेके जाने से कुरकुरी और स्वादिष्ट बन जाती है। ठेठरी, यह बेसन चना दाल से बने कलेवा हैं। लंबी गोल आकृति वाली यह नमकीन व्यंजन बेसन से बनता है और विशेषकर तीज त्योहार में बनने वाला यह पकवान मध्य प्रदेश में बड़े शौक से बनाया जाता है। ठेठरी बड़ा या बड़ा उड़द दाल से बने इस व्यंजन को शादी ब्याह और पितर पक्ष में विशेष रूप से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए उड़द और मूंग दाल को भिगाकर पीसा जाता है, फिर इसमें कुछ मसाले मिलाकर बड़े के आकार में तला जाता है। इसे सादा और नमक मिले पानी में डालकर भी खाया जाता है। करी लड्डू, करी बेसन का मोटा सेव है। इसे नमक डालकर नमकीन करी बनाते हैं। बिना नमक के करी से गुड़ वाला मीठा लड्डू भी बनता है। सुख दुख के अवसर पे करी का गुरहा लड्डू बनाया जाता है और लोगों को दिया जाता है। मुंगोड़ी बड़ा, भीगी मूंग दाल को पीसकर हरी मिर्च धनिया काटकर गुड़ फेंटकर गर्म तेल में तला गया इसे खारा नाश्ता भी कहा जाता है। मैदा से बने कलेवा या व्यंजन कटवा रोटी, यह कटवा रोटी यहां मैदा से बनाया जाता है। यह पकवान मीठा और नमकीन दोनों होता है। इसे त्योहार के अवसर पर बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के स्वादिष्ट व्यंजन, दोस्तों यदि हम छत्तीसगढ़ के व्यंजनों की बात करें और यहां भाजी का उल्लेख ना करें तो यह अधूरा होगा। छत्तीसगढ़ को हरी भरी सब्जियों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ की लोक संस्कृति में भाजियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बिना भोजन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे राज्य में 36 प्रकार की भाजियों का उल्लेख है जो आपके सामने है। बोहार भाजी, गुमी भाजी, भथुआ भाजी, मुस्कैनी भाजी, मुनगा भाजी, सुरसुनिया, मखना भाजी, अमारी, कोचई। आप में से बहुत लोगों ने इन भाजियों को खाया होगा। छत्तीसगढ़ी भाजी। दोस्तों इस संक्षिप्त वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की भाजियों पर प्रकाश डालेंगे। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ी जनजाति की पहचान, हमारे राज्य के मैदानी भागों में जो पकवान हमने अब देखा, इसके अलावा हमारे जनजाति आदिवासी बहुल क्षेत्रों में राज्य का एक विशिष्ट पकवान है जिसे देखकर आपको आश्चर्य लगेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रसिद्ध आदिवासी पकवान
चपड़ा चटनी अर्थात लाल चींटियों से बनाई गई चटनी होती है। ये कई तरह के स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है। चपड़ा चटनी में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फॉर्मिक एसिड, जिंक और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये बस्तर की विशेष पहचान है। कभी आप दरभा नदी घाटी या चित्रकूट या तीरथगढ़ जाइए, आपको चपड़ा रूपी व्यंजन जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, आपने चटनी तो बहुत टाइप की खाई होगी, क्या आपने कभी लाल चींटी की चटनी खाई है? आज आपको दिखाते हैं बस्तर में कैसे चींटी की चटनी बनाई जाती है। तो पहले चींटियों को पेड़ से निकालते हैं, जो सबसे बड़ा टास्क होता है। उसके बाद चींटियों को एक कंटेनर में डालते हैं, फिर उसमें से वेस्ट मटेरियल्स को साइड करते हैं। आपको देखने में ये प्रोसेस थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यहाँ के लोग जिंदा चींटी भी मजे से खा लेते हैं। उसके बाद देसी सिलबट्टे में सूखी लाल मिर्च, लहसुन और कटे हुए प्याज डालते हैं, फिर इसको बढ़िया से पीस कर पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद इसमें बढ़िया से चींटी और उनके अंडों को डालकर चींटी की चटनी तैयार की जाती है। चटनी का टेस्ट खट्टा और तीखा था। ऐसा बोला जाता है कि ये चटनी फीवर में खाने से फीवर कम होता है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी इस चटनी को बहुत पसंद करते हैं। गढ़ कलेवा छत्तीसगढ़ के परंपरागत व्यंजन को संरक्षित करने और जन सामान्य को, आधुनिक पीढ़ी को इनसे परिचित कराने के लिए राज्य सरकार ने राज्य का पहला गढ़ कलेवा संस्थान महंत घासीदास संग्रहालय शंकरनगर रायपुर में जनवरी 2016 में स्थापित किया था। परंपरागत ग्रामीण संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण परिवेश में कांसे व पीतल के बर्तनों में 36 प्रकार के व्यंजनों को यहाँ परोसा जाता है। यह राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में स्थापित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि कभी मौका मिले तो गढ़ कलेवा जाइए और छत्तीसगढ़ के परंपरागत व्यंजन का आनंद जरूर लीजिए। हम इस वीडियो में गढ़ कलेवा के विषय में कुछ खास क्लिप्स दे रहे हैं और इसे आप देखिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के इस वीडियो से आपको कुछ फायदा होगा, आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और सबसे बड़ी चीज है हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति, लोक जीवन, ग्रामीण परिवेश को जानने के लिए आपको सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखने के साथ अपने बहुमूल्य सुझाव हमें जरूर अवगत कराएं। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड थिंक इट्स हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। धन्यवाद।